टेंस का 6वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टेंस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब समझ लो। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो काम आने वाले समय में होगा उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है, यानी कि उसे भविष्य काल कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा है, यानी कि जो काम भविष्य में चल रहा होगा या शुरू रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसकी पहचान क्या होगी? आप इसको पहचानोगे कैसे? यहाँ पे ध्यान दो। जब हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहा होगा ऐसे शब्द देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैं शाम को अंग्रेजी लिख रहा होऊंगा, तो यहाँ पे अंत में क्या आया है? रहा होऊंगा। वह मैच खेल रहा होगा, तो अंतिम में क्या है? रहा होगा। यानी कि जो काम आने वाले समय में होगा और उस काम का शुरू होने का पता चलता हो तो वहां पे क्या रहेगा? वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। अब इसका रूल देखो, एक बार आप अच्छे से रूल समझ जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाओगे। यहाँ पे रूल पे ध्यान दो। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद विल बी या तो शैल बी लिखना होता है। समझ में आ गया? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, वर्ब में फिर आईएनजी लगाना होता है। उसके बाद जो सेंटेंस बच जाता है, जो वाक्य बच जाता है उसे लिख देते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? अब आपको ध्यान देना है कि विल बी का यूज कहाँ पे होगा और शैल बी का यूज कहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ही, सी, इट, नेम रहेगा वहां पे विल बी का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जहां पे ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या किसी का नाम रहेगा, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, किसी का भी नाम रहेगा तो वहां पे हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? और जहां पे आई, यू, वी, दे ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे वहां पे हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? दूसरे भाषा में कहें तो जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पे हम विल बी का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अब चलो हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। बहुत ही आसान है, अब पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो लिखा है, मैं शाम को अंग्रेजी लिख रहा होऊंगा। तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे आपने पहचाना? क्योंकि लास्ट में लिखा है रहा होऊंगा। समझ में आ गया? अब चलो इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। उसके बाद क्या लिखना है? या तो आपको विल भी लिखना है या तो शैल भी लिखना है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल बी का प्रयोग होता है। तो आपको लिख देना है शैल बी। उसके बाद क्या लिखना है? शैल बी लिखने के बाद आपको वर्ब लिखना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है? वर्ब है, तो हम लिखेंगे राइटिंग, राइटिंग। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? शाम को इंग्लिश लिख रहा हूँगा तो हो जाएगा आई शैल बी राइटिंग इंग्लिश। इंग्लिश कब लिख रहे हैं? इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है मैं शाम को अंग्रेजी लिख रहा होऊंगा। तो आप इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे? आप लिखोगे आई शैल बी राइटिंग इंग्लिश इन द इवनिंग। समझ में आ गया? हमने क्या किया? हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, जब हमने सब्जेक्ट देखा आई है तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग किया। उसके बाद हमने वर्ब लिखा, वर्ब में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो आपका जो सेंटेंस है वो अच्छे से तैयार हो गया। सेकंड देखो, वह मैच खेल रहा होगा। तो वह को क्या बोलते हैं? वह को बोलते हैं ही। समझ में आ गया? ही के साथ किसका प्रयोग करना है? ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा, ही विल बी। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद वर्ब लिखना है और आईएनजी लगाना है। तो वह मैच खेल रहा होगा तो खेलना यानी कि प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। हमने क्या किया? प्ले वर्ब लिखा और वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो हो गया प्लेइंग। क्या खेल रहा है?
मैच खेल रहा है, तो मैच को क्या कहते हैं? क्रिकेट। आप लिख दोगे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह मैच खेल रहा होगा। समझ में आ गया? तीसरा एग्जांपल देखो, मोर छत पर नाच रहे होंगे। मोर को क्या बोलते हैं? पीकॉक। हम लिखेंगे द पीकॉक। द पीकॉक। पीकॉक, पीकॉक क्या है? नाम है, तो नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? विल बी का प्रयोग लगाते हैं। द पीकॉक विल बी क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, तो नाचने को क्या बोलते हैं? डांस, यानी कि डांसिंग हो जाएगा। डांसिंग। कहाँ पे डांस कर रहे हैं? छत पर, तो ऑन दी रूफ। रूफ का मतलब होता है छत, ऑन दी रूफ। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा? दी पीकॉक विल बी डांसिंग ऑन दी रूफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोर छत पर नाच रहे होंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, गीता आज, यहां पे आज है, हाँ, गीता आज आ रही होगी। तो यहां पे सबसे पहले गीता, गीता क्या है? सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे गीता। गीता क्या है? नाम है, तो नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? जहां पे नाम रहेगा उसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। गीता विल बी। उसके बाद गीता आज आ रही होंगी, तो आने को क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं। कम क्या है? हमारा वर्ब है, तो हो जाएगा कमिंग। गीता विल बी कमिंग, कब आ रही हैं? आज आ रही हैं, तो आज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टुडे। टुडे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। आपको क्या लिख देना रहेगा? गीता विल बी कमिंग टुडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गीता आज आ रही होंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तुम गांव जा रहे होगे, तो तुम को क्या बोलते हैं? तुमको बोलते हैं यू। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? यू के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। यू शैल बी। कहाँ पे जा रहे हो? गांव जा रहे हो, तो जाना क्या है? हमारा वर्ब है, तो गोइंग हो जाएगा। यू शैल बी गोइंग, कहाँ पे जा रहे हो? विलेज जा रहे हो, तो लिखेंगे टू विलेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू शैल बी गोइंग टू विलेज, यानी कि हो जाएगा तुम गांव जा रहे हो। तो आपने देखा, अगर आपको इंग्लिश का रूल अच्छे से आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी वाक्यों को बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। आप सभी टेंस को अच्छे से सीख लो, मैं गारंटी देता हूं आपको इंग्लिश बोलना और लिखना आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।